लिया है। ईडी ने पात्राचौल भूमि घोटाले को लेकर संजय राउत को गिरफ्तार किया है। राउत को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया है और आज पीएमएलए कोर्ट में संजय राउत को पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले संजय राउत का मेडिकल टेस्ट होगा, जांच होगी जेजे हॉस्पिटल में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संजय राउत गिरफ्तार, ईडी ने किया गिरफ्तार। जमीन घोटाले में फंसे राउत। घोटाले की जांच, राउत पर आंच। शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी की टीम पात्रा जमीन घोटाले के सिलसिले में संजय राउत के घर पहुंची और उनके घर की तलाशी ली गई। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी दफ्तर में शाम 5:30 बजे पूछताछ शुरू हुई तो रात 12:30 बजे तक पूछताछ हुई और उसके बाद ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने आज सुबह 9 घंटे 10 घंटे उससे सुबह पूछताछ की। उनके आवास पर जाकर मैत्री, जो उनका ऑफिशियल घर है, वहां पर पहुंचे और वहां पर उनसे इन्वेस्टिगेशन हुई। 9 घंटे पूछताछ होती रही। 11 लाख रुपए कैश मिले, प्रॉपर्टी के पेपर्स मिले और उसके बाद उन पेपर्स के मिलने के बाद यहां पर उनको ईडी दफ्तर लाया गया और ईडी दफ्तर लाने के बाद भी 7-8 घंटे रिगरस उनकी ग्रिलिंग की गई और उस ग्रिलिंग के बाद वहां पर ईडी ऑफिशियल्स आते हैं। दिल्ली से सीनियर ईडी ऑफिशियल्स को बुलाया जाता है, वो यहां पहुंचते हैं। उसके बाद एक वारंट मेमो दिया जाता है। सुनील राउत को ऊपर बुलाया जाता है, वो ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, हाथ में पेपर्स, लिफाफा, दस्तावेज होता है, जिसके बाद ये पता चलता है संजय राउत गिरफ्तार कर लिए गए हैं। संजय राउत की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अब सुबह 9:30 बजे संजय राउत का मेडिकल टेस्ट होगा। संजय राउत का मेडिकल टेस्ट बांद्रा के जेजे अस्पताल में किया जाएगा। संजय राउत की गिरफ्तारी पर उनके भाई सुनील राउत ने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। कहा ईडी संजय राउत से डरती है, इसीलिए संजय राउत को गिरफ्तार किया गया। भारतीय जनता पार्टी संजय राउत से डरती है, इसलिए उनको अरेस्ट करने के पीछे पड़ी थी और अरेस्ट करवाया। उसके अंदर जो फ्रेम बना है उसमें संजय राउत का कोई संबंध नहीं, बोगस फ्रेम बना के उनको अरेस्ट किया है। संजय राउत को आज दोपहर के बाद पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी ने संजय राउत के घर से 11,50,000 रुपए भी जब्त किए। सुनील ने कहा कि फर्जी दस्तावेज के सहारे संजय राउत को पात्राचौल से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये गिरफ्तारी सिर्फ उनकी आवाज को दबाने के लिए की गई। संजय राउत झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, पार्टी छोड़ेंगे नहीं, जिंदगी के आखिरी क्षण तक शिवसेना में रहेंगे, उद्धव साहब के साथ रहेंगे। सुबह 9:30 बजे जेजे हॉस्पिटल में उनका मेडिकल होना है। मेडिकल किए जाने के बाद जब मेडिकल हो जाएगा उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। 11:30 से 12 बजे के बीच मुकर्रर किया गया जब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद ईडी की पूरी कोशिश होगी कि आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको हिरासत में रखा जाए, उनकी कस्टडी ली जाए, क्योंकि वो अरेस्ट हो चुके हैं। अब धीरे धीरे ये जो पत्राचौल घोटाला मामला है, इसके जो तार है अब धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाएंगे। पात्रा जमीन घोटाले में संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनके भाई सुनील का कहना है कि ये सारे आरोप मनगढ़ंत हैं और आखिर में सत्य की विजय है। जो होगा कोर्ट मैटर होगा, कोर्ट में हम लड़ेंगे। जी देखो आज तक की हिस्ट्री है जी, महाभारत हो, रामायण हो, सब उसके अंदर सत्य का ही विजय हुआ है जी। हमारे यहाँ भी सत्य का विजय होगा, शिवसेना का विजय होगा, संजय राउत का विजय होगा, उद्धव साहब का विजय होगा। संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद शिव सैनिकों में जमकर आक्रोश है। कल शाम से ही शिव सैनिकों ने ईडी दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी की। ईडी से पूछताछ में संजय राउत ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया।
जिस घोटाले में गिरफ्तार हुए हैं उसके लिए लगातार संजय राउत का परिवार, संजय राउत खुद कहते रहे कि कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई चोरी नहीं हुई, कोई फॉर्जरी नहीं की। 1034 करोड़ का घोटाला। प्रवीण राउत नाम का बिल्डर जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि 600 से ज़्यादा फ्लैट गरीबों के लिए बनाए जाने थे और बाकी का फ्लैट बनना था, लेकिन कोई फ्लैट नहीं बना, कोई घर नहीं बना। गरीबों की ज़मीन को ऊंचे ऊंचे दामों पर बिल्डर्स को बेचा गया और इसमें जो संजय राउत है उनका भी शामिल होना प्रथम दृष्टया पाया गया है। संजय राउत इस मामले में पहले से ईडी की नजरों में थे। राउत को पहला समन 28 जून को भेजा गया। ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। दूसरा समन 1 जुलाई को भेजा गया। तब राउत से 10 घंटे तक पूछताछ हुई। राउत के खिलाफ तीसरा समन 20 जुलाई को जारी हुआ और पूछताछ के लिए बुलाया गया। 27 जुलाई को चौथे समन में ईडी ने राउत को पेश होने के लिए निर्देश दिए। हजारों करोड़ के जिस पात्रा चौल जमीन घोटाला मामले में संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। आखिर वो घोटाला है क्या? दरअसल मामला मुंबई के गोरेगांव इलाके में पात्रा चौल से जुड़ा है। ये महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का है। इसमें करीब 1034 करोड़ रुपए का घोटाला होने का आरोप है। आरोप है कि रियल एस्टेट कारोबारी प्रवीण राउत ने पात्राचौल में रह रहे लोगों से धोखा किया। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस जमीन पर 3000 फ्लैट बनाने का काम मिला था। इनमें से 672 फ्लैट पहले से यहाँ रहने वालों को देने थे, बाकी MHADA और कंपनी को दिए जाने थे। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने MHADA को गुमराह किया। बिना फ्लैट बनाए ही ये जमीन 9 बिल्डर्स को बेच दी। गैर कानूनी तरीके से 1039 करोड़ की कमाई की। जांच में आरोपी प्रवीण राउत को लेकर खुलासा हुआ। प्रवीण ने संजय राउत की पत्नी के खाते में पैसे भेजे। इस रकम से वर्षा राउत ने दादर में फ्लैट खरीदा था। जमीन घोटाले से जुड़े इस मामले में संजय और उनके परिजन भी जांच के घेरे में हैं। इस केस में संजय राउत की 9 करोड़ रुपए और राउत की पत्नी वर्षा की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। बहुत बड़ा घोटाला, 1034 करोड़ का घोटाला। कई लोगों में पैसे की बंदरबाट की गई, बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे, मुफ्तला थे। और अब देखिए ईडी लगातार रिगरस इन्वेस्टिगेशन करती रही, समन पे समन भेजती रही। संजय राउत की पत्नी से भी कई बार ईडी ने पूछताछ की। 11 करोड़ की संपत्ति अटैच कर ली, जब्त कर ली। उसके बाद भी संजय राउत यही कहते रहे, डराने धमकाने की कोशिश हो रही है, फ्रॉड किया जा रहा है, मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई फॉर्जरी नहीं की, मुझे नहीं पता पत्राचौल घोटाला क्या है, किसने किया, क्यों किया, कहां से किया, किसके पैसे थे, कहां गए, किसको मिलने थे, इस बारे में कोई जानकारी ना तो मेरी पत्नी को है, ना तो संजय राउत ने कहा, ना तो मुझे। शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत को मुंबई की एक विशेष PMLA अदालत में पेश किया जाएगा। यहां ईडी उनकी हिरासत मांगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उन पर निशाना साधा और कहा कि अब भ्रष्टाचार का, दादागिरी का जवाब संजय राउत को देना होगा। अनेक लोगों को जेल में डालने की धमकी देने वाले संजय राउत को आज जेल में